हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूं फंक्शन। फंक्शन क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, पर यह हमेशा आपको परेशान करता है। कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता है और कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण भी आपको ये टॉपिक और भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। आई होप आज आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं सेट और रिलेशन की। आपने देखा होगा कि क्लास 11th में आपने सेट पढ़ा होगा और रिलेशन पढ़ा होगा, और जैसे ही आप क्लास 12th में आते हैं तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन की जो कहानी है ना, वो सेट से ही चालू हो जाती है। यस, वो सेट से ही जुड़ा हुआ है। सेट समझना होगा, बहुत बेसिक समझना होगा, ये नहीं कि पूरा सेट, जस्ट बेसिक समझना होगा। उसके बाद रिलेशन क्या होता है वो समझना है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और उसके बाद सीधे फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पूरी की पूरी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर फंक्शन तक पहुंचते हैं। और आज के बाद फंक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, तो फंक्शन समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा सेट, उसके बाद समझना होगा आपको रिलेशन, और लास्ट में फंक्शन। ये आपको समझना है। तो सेट की बात करते हैं। सेट में सिर्फ आपको इतना जानना है कि सेट किसे कहते हैं और सेट को लिखते कैसे हैं। अभी आपको बस इतना समझना है, सेट को डिटेल से नहीं पढ़ना है। तो देखिए, मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए ले लिया 1 2 3, और सेट बी ले लिया ए एंड बी। आपको तो पता ही होगा सेट किसे कहते हैं। सेट जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ नंबर होता है। किसी भी ग्रुप को हम सेट करते हैं, बट वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो बस इतना समझो, ग्रुप को सेट कहते हैं। डिफाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तब पढ़ेंगे जब हम सेट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। सेट ए को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं, और उसमें नंबर लिख देते हैं। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, और दूसरे गोले में क्या करते हैं? सेट बी के एलिमेंट ले लेते हैं, ए एंड बी। राइट? तो इस तरह हम किसी सेट को ड्राइंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कि वेन डायग्राम भी कहते हैं। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ऊपर लिख दे रहा हूं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। बस सेट के लिए, सेट में इतना ही समझना था फंक्शन को समझने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेट हो गया, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन के लिए हमें कम से कम 2 सेट चाहिए। कितने से? 2 सेट, तभी तो रिलेशन बता पाओगे। रिलेशन अकेले से थोड़ी रिलेशन बनता है। रिलेशन के लिए एक दूसरा सेट भी चाहिए, जिससे कि हम उसको रिलेट कर सके, जिससे हम उसका रिलेशन को बता सकें। अब रिलेशन को कैसे बताते हैं? तो देखिए, उसको ना इसी एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, 1 का रिलेशन सेट ए का जो एलिमेंट 1 है, उसका सेट बी का एलिमेंट
ए से कैसे रिलेशन होगा, ऐसे 1A, फिर 1 का रिलेशन बी से भी हो सकता है 1B, फिर 2 का रिलेशन ए से भी हो सकता है, 2 का रिलेशन बी से भी हो सकता है, फिर 3 का रिलेशन ए से हो सकता है और 3 का रिलेशन बी से हो सकता है। तो इस तरह हमने दो सेट के बीच, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में सारे रिलेशन बता दिए। सारे रिलेशन का मतलब क्या है, इससे ज्यादा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। टोटल रिलेशन, हमने टोटल रिलेशन बता दिया। अब इस टोटल रिलेशन को लिखते कैसे हैं, ये देखिए। इस टोटल रिलेशन को हम लिखते हैं, इस टोटल रिलेशन को लिखते हैं हम, टोटल रिलेशन को अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी सारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक सेट होता है। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, वो भी एक सेट होता है। और जो उसमें एलिमेंट होते हैं ना, वो ऑर्डर पेयर में रहते हैं। किसका किससे रिलेशन है वो रहता है। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी क्या होता है, एक सेट होता है। तो सेट को कर्ली ब्रैकेट दिखा दिया, उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 2। देखो 1 का ए से रिलेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। तो इस सेट जो बनेगा, ए क्रॉस बी जो सेट है, उसका पहला एलिमेंट है 1A, जिसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है, दूसरा जो होता है वो सेट बी का होता है। इसी तरह हम सारे रिलेशन को लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, 1A 1B 2A 2B 3A एंड 3B। ये देखिए, ए क्रॉस बी क्या है, देखिए एक सेट है जिसमें सारे रिलेशन दिखाया गया ए और बी के बीच। और ये जो एलिमेंट हैं, इस सेट के जो एलिमेंट हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्यों, पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये डबल में रहते हैं। ऑर्डर में ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर से हम शुरू से लेते आखिरी तक लिखते हैं, ऑर्डर पेयर। तो इसमें ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में जितने भी रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन है, टोटल रिलेशन, पॉसिबल जो रिलेशन है, वो हमने ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहीं तक पढ़ना था क्लास 11th में। अब ना क्लास 12th में भी हमें रिलेशन ही पढ़ना है, पर टोटल रिलेशन नहीं, टोटल रिलेशन नहीं पढ़ना है। हमें एक वेल डिफाइंड रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेल डिफाइंड रिलेशन। अब आप देखिए, वेल डिफाइंड रिलेशन क्या होता है, पहले ये समझिए। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक रिलेशन बनाना है, बताना है, जिसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, ए रिलेटेड टू बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हैं। कैसे, सच दैट एलिमेंट या मेंबर of set B is woven. A related to B such that element of set B is woven and element of set A
इज एनी नंबर जो उसके अंदर है। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं, अभी आप इसको देखिए। तो अब मैंने ना इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा कि ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है, डबल डॉट का मतलब है सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बी इज वॉवेल, मतलब कि आपको जो सेट बी में एलिमेंट है वो वॉवेल होना चाहिए, और सेट ए के जो एलिमेंट है वो कोई भी नंबर होना चाहिए। अब इस रिलेशन, इस डिफाइंड रिलेशन के अनुसार क्या होगा इसका रिलेशन, इस डिफाइंड रिलेशन को कैसे लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, लिखेंगे। क्या 1a होगा, 1 से a होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहां पे स्टेटमेंट में कहा है कि सेट बी का जो एलिमेंट होना चाहिए वो एक वॉवेल होना चाहिए, और ए क्या है, एक वॉवेल है, तो ये आ जाएगा इसमें। और ए 1 होना चाहिए, बी का वॉवेल होना चाहिए। 1 बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ना इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें बी नहीं होगा क्योंकि बी एक वॉवेल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें वॉवेल है और नंबर है। ये नहीं होगा क्योंकि नंबर तो है पर यहां कॉन्सोनेंट है जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। ये होगा, नंबर है, वॉवेल है, यही तो चाहिए हमें, ये होगा। पर यहां पे नंबर तो है, एक सेटिस्फाइड कर रहा है पर सेकंड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, हमें चाहिए वॉवेल। तो देखिए इसमें जो रिलेशन है उसके अनुसार, इस डिफाइंड रिलेशन के अनुसार हम ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1a, देखिए 1a डिफाइंड है, नंबर है और वॉवेल है। 2a लिख देंगे, देखिए 2a भी उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 3a देखिए वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 1a 2a 3a, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिफाइंड रिलेशन। अब देखिए टोटल रिलेशन कितने थे, 6। टोटल रिलेशन निकालने के लिए बेटा कितने होंगे, तो उसको सेट ए में जितने मेंबर हैं 3 है, सेट बी में जितने मेंबर है 2 है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिलेशन होगा 6। टोटल पॉसिबल रिलेशन 6 होगा। पर इस बार हमने ए और बी के रिलेशन को डिफाइन किया है कि भैया बी का जो एलिमेंट होगा ना वो वॉवेल ही होना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं चलेगा, और इधर नंबर होना चाहिए। इधर तो कोई इश्यू नहीं है पर बी में इश्यू है। बी में जो एलिमेंट बी है वो एक कॉन्सोनेंट है और वो किसी भी ऑर्डर पेयर में उसको नहीं लेंगे, तो उसको जब हमने हटा लिया तो हमारे पास ए क्रॉस बी मिला। तो हमें क्लास 12 में इसी डिफाइंड रिलेशन को पढ़ना है। डिफाइंड रिलेशन को, एक रिलेशन डिफाइंड होगा, सेट गिवन होगा, और फिर आपको रिलेशन को लिखना है, फिर आपको उसके रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो रिलेशन आपको यहीं तक समझना है। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं, सेक्स समझ ही गए थे, बहुत छोटा जानना था। फिर ये रिलेशन, टोटल रिलेशन समझ गए हैं, और अब हम डिफाइंड रिलेशन की भी बात कर चुके हैं। अब हम आएंगे फंक्शन पे। अब जब रिलेशन आपका क्लियर है तो फंक्शन आप 2 मिनट में समझ जाओगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं सोचना है। देखो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में कौन कौन है, 1 2 3, और बी इसमें था ए एंड बी।
अब मैंने बोला ना टोटल रिलेशन कितने होंगे, 6 होंगे, A क्रॉस B। और डिफाइंड रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, वो तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से रिलेशन को डिफाइन करना है। पर जो भी रिलेशन डिफाइंड होगा वो टोटल रिलेशन में से ही निकलेगा, टोटल रिलेशन से ही निकलेगा, राइट। अब जो फंक्शन जो है ना उसको कह सकते हो स्पेशल रिलेशन है। क्या कह सकते हो, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। रिलेशन तो है पर स्पेशल है, डिफाइंड है। मैंने बोला था ना डिफाइंड रिलेशन है। स्पेशल को तुम क्या समझ सकते हो, डिफाइंड, डिफाइंड भी समझ सकते हो। तो फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है पर स्पेशल रिलेशन है या फिर डिफाइंड रिलेशन है। और फंक्शन के लिए हम रिलेशन का डिफाइन कर देते हैं, क्या है डिफाइन क्या करता है। तो फंक्शन कहता है कि देखो इस तरह की मैपिंग नहीं चलेगा। मतलब अगर इस तरह का रिलेशन है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये कहता है फंक्शन का रूल। अगर कोई भी रिलेशन है जो इस तरह से है जिसका प्री इमेज, बच्चों सेट बी के एलिमेंट को इमेज भी कहते हैं, इमेज कहते हैं, और सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज। और भी बहुत सारे नाम हैं पर हमें जो जरूरत है बस मैं अभी वही बताऊंगा। उसी तरह देखिए इसको डोमेन भी कहते हैं और इसको कोडोमेन या रेंज भी कहते हैं। कोडोमेन और रेंज में अंतर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें समझना है फंक्शन क्या है। और तीसरा जो है, तीसरी जो इसका नाम हम बोल सकते वो है एक्स। हम डोमेन को या प्री इमेज को या ए के एलिमेंट को एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वाई को बी के एलिमेंट को वाई से। ये किसी भी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई रिलेशन इस तरह से है जिसमें एक प्री इमेज का दो इमेज हो, एक प्री इमेज का दो इमेज हो, तो वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। इसको कैसे लिखोगे, इफ मैं लिखवा दे रहा हूं, इफ एनी एलिमेंट of set A have more than one image, more than one image is not a function। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट, इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए है मोर देन वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज हो तो इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होता है। पर याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, अगर कुछ इस तरह की कहानी हो, अगर कुछ इस तरह की कहानी हो कि दो प्री इमेज के एक ही इमेज हो तो वो चलेगा, ये फंक्शन है, राइट। यही है फंक्शन का रूल। इस तरह का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। इज राइट, दिस इज द फंक्शन। मतलब कि दो प्री इमेज का एक ही इमेज हो चलेगा, वो फंक्शन का रूल को फॉलो करता है तो वो फंक्शन कहलाएगा। पर एक प्री इमेज का दो इमेज है तो वो नहीं चलेगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, अगर ऐसा है
ठीक है ना, ऐसे बना लो ए बी सी। अगर एक प्री इमेज है और उसके दो इमेज है तो ये गलत है, फंक्शन नहीं होगा। बट अगर ऐसा है कि ए और बी दो प्री इमेज है और उसका एक ही इमेज है सी, तो वो सही है। तो ये चीज गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये चीज सही है। ये चीज गलत है और ये चीज सही है, राइट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो क्या हुआ, इस रिलेशन को हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसा होगा, इस तरह का होगा, तो वो इस तरह का रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, ये फंक्शन का रूल है, इस चीज को फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी ना सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब सब इंगेज होना चाहिए। तो अभी भी देखा जाए तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये बेचारा खाली बैठा है। तो दूसरा रूल यही कहता है कि सेट ए का हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहां पे सेकेंड रूल भी लिख देता हूं, और जो भी सेट या जो भी रिलेशन इन दो रूल को फॉलो करता है वो फंक्शन कहलाता है। तो रूल सेकेंड क्या है, एवरी एलिमेंट और मेंबर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए have at least one image। देखिएगा एवरी बोला है, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर वो खाली है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। बस इतना सा रूल है फंक्शन समझने के कि ये नहीं हो सकता, ये होगा, और सेट ए का हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, मतलब खाली निठल्ला नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ उसका इमेज होना चाहिए। कुछ मन में सवाल आ रही है कि सर बी में वाला खाली हो सकता है क्या? तो हाँ, बी वाला खाली हो सकता है, पर ए खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है, और फिर देखा कि रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच का एक डिफाइंड रिलेशन होता है, टोटल रिलेशन होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फंक्शन क्लियर होने के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था, रिलेशन को तो समझना बहुत ही जरूरी था, और अब हम आगे हैं फंक्शन पे। इतनी सारी बातें करने के बाद एक बात और क्लियर हो जाती है कि हम कह सकते हैं अब कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हम क्या कह सकते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हाँ, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही तो होता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट every relation is not function। हाँ, थोड़ी होता है हर रिलेशन फंक्शन, जैसे ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है। तो ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैं जस्ट समझाना चाह रहा था कि फंक्शन कितना आसान है, कितना इजी है, अगर हम इसको सिस्टमेटिक समझें, अगर हम इसको सिस्टमेटिक आगे बढ़ाएं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, और फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। रिलेशन में आपने क्लास 12 में सुना होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और एम्प्टी रिलेशन, बहुत सारे टाइप के रिलेशन पढ़ा होगा। जो नहीं समझ में आया होगा या दिक्कत हो रही होगी तो ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
अपने आगे के वीडियो में। और फंक्शन खत्म नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ओके, फंक्शन बहुत तरह का होता है, 1 होता है, मैनी वन होता है, ऑन टू होता है, इंजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव होता है। कैसे किसी फंक्शन कब ऑन टू होता है, कब इन टू होता है, अभी बहुत सारी राम कहानी है, पर अभी आपको सिर्फ मैं इसके बेसिक्स बताना चाह रहा था कि आपको ये चीज स्मूथली समझ में आ जाए। तो आगे भी हम इस तरह के वीडियो लाएंगे, और अगर आपको डिटेल में रिलेशन समझना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना है, फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, और इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या आपको सबसे अच्छा लगा, क्या आपको सबसे बुरा लगा, ये सारी बातें आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने को इम्प्रूव करते रहें। और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करो, ठीक है। और वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि मैथ्स आपको काफ़ी आसान लगने लगे, बहुत ही आप मैथ्स को एंजॉय करें। और एक गोल्डन लाइन और याद रखना, मैथ्स का कम से कम ये टॉपिक रट के नहीं होगा, इसको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बाय।